बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये गले दामन वाला सूट है। ये नीलन का फैब्रिक है। इस तरह से इसे बिल्कुल बराबर कर लूंगी। पहले इसकी चौड़ाई का नाप लूंगी। चौड़ाई इसकी है 31 इंच। इसकी टोटल लंबाई जो है 42 इंच है। इसकी टोटल लंबाई मैंने रखनी है 38 इंच। इसकी पेटी का कपड़ा जो है मैं अलहदा कर लूंगी। 16 इंच में पेटी की लंबाई रखूंगी। अब इसकी कटाई कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई होगी 8 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए कंधे की लंबाई भी लूंगी 8 इंच। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 10 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। फ्रंट साइड की आधा इंच गहराई करूंगी। कमर की चौड़ाई लूंगी 9 इंच। और यहां से आधा इंच इसकी गुलाई करूंगी इस तरह से। अब इसकी बैक साइड को दरमियान से निकाल लूंगी। कंधे की गहराई कर लूंगी। और यहां पे फिटिंग का कट लगा लूंगी। इस फैब्रिक के ऊपर चोंच डालूंगी। अब मैं बाजू की कटिंग कर लूंगी। बाजू की लंबाई टोटल है 16 इंच। बाजू की टोटल लंबाई मैंने रखनी है 21 इंच। अब मैं इसके ऊपर वाली साइड पे जोड़ डालूंगी इस कपड़े का। इसकी चौड़ाई ऊपर वाले कपड़े की चौड़ाई है 8 इंच। बाजू की चौड़ाई भी होगी 8 इंच। अजाफी पीस मैंने इस साइड पे निकाल दिया है। यहाँ पे कंधे का निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और इसकी गुलाई करूंगी। और दरमियान से इसकी चौड़ाई रखूंगी 6.5 इंच।
अब इसे इस तरह से यहाँ पे जोड़ लूंगी। गले पे मैंने बुकरम पेस्ट कर दी है। अब इसकी कटाई कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे 3 इंच का कट लगा लूंगी। इसके दरमियान में भी कट लगा लूंगी तकरीबन 3-4 इंच का। इसके किनारे किनारे पे खाली सिलाई लगाऊंगी। अब इस सिलाई जो मैंने ऐसे ही सिलाई लगाई है धागे के बगैर, इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे भी मैंने कट लगा दी है इस तरह से, सिलाई को बचाते हुए इसके साथ साथ ये वाले कट लगाए हैं। अब मैं इसे सीधा कर दूँ। इस तरह से मैंने इस पे तय बिल्कुल बिठा दी है। अटैच करूंगी इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा लेके बुकरम वो लगाई थी, और सिलाई लगाने के बाद यहाँ से सिलाई शुरू करके यहाँ तक सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया। अब मैं इसे एक साइड पे इसे अटैच करूंगी। अब मैं इस एक साइड पे इसे अटैच करूंगी और दूसरी साइड पे ये डोरी की मैंने ये डोरी की मैं हुक बना लूंगी और यहाँ पे इस साइड पे अटैच करूंगी। इस तरह से छोटी छोटी चोंच डालते हुए सिलाई लगा लूंगी।
अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से बैक साइड की भी चोट्स डाल ली है। अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर बैन अटैच करूंगी। बैन मैं 14 इंच का तैयार करूंगी। बैन के लिए पट्टी मैंने कटाई कर ली है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच और साइड से मैंने इस तरह से तिरछी कटाई की है, दोनों साइड की इस तरह से बराबर रखते हुए। और लंबाई मैंने इसकी ली है 14 इंच। अब मैं इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूंगी। बुकरम मैंने अटैच कर दी है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसके दरमियान में कट लगा लूंगी। और यहाँ पे पहले सिलाई लगा दूंगी। इसे मैंने आपस में जोड़ दिया। अब मैं इस तरह से ये जो मैंने बैक साइड पे कट लगाया था उस कट को और इस कट को यहाँ पे मिला दूंगी और इस साइड का नाप लूंगी। और यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पे गले को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस कपड़े को भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। सिंपल से कपड़े से भी आप बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।